को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बड़ी अपडेट निकल कर आ गई है। चीन में जहां एक तरफ चारों ओर तबाही मची हुई है, तो वहीं अब चीन में एक नई आफत ने दस्तक दे दी है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चाइना से कि चाइना में जहां एक तरफ बड़ी आफत आई है, जैसा कि आप सभी लोग इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि चाइना में किस तरीके की तबाही मची हुई है, तो वहीं अब चाइना में एक नए वायरस जिसका नाम है मंकी वायरस ने दस्तक दे दी है, जिसके कारण चीन के 10,000 लोग मारे गए हैं। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है। तो चलिए रुख करते हैं, पहले आपको दिखाते हैं कि चीन में क्या हालात हैं। देख पा रहे होंगे कि चीन में इस वक्त बहुत ही भयानक हालात हैं। चीन में भयंकर भूकंप, धरती फटने की वजह से, साथ ही साथ वहां पर डैम टूटने से कितनी भयानक स्थिति बनी हुई है, जिसको देख करके सभी चीनी अपना घर छोड़ रहे हैं और भारत में आने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब एक नया खुलासा हो गया है। आपको बता दें कि लंदन टाइम्स ने अभी एक नया खुलासा किया है कि चीन में मंकी वायरस का प्रकोप बढ़ गया है और वहां पर 10,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और ये जो वायरस फैला है, जो यह बीमारी फैली है, यह किसी और वजह से नहीं बल्कि चीन के करतूतों की वजह से फैली है। दरअसल चीन बंदरों के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उनके खून के ऊपर, उनके डीएनए की संरचना के ऊपर बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और ये एक्सपेरिमेंट कहीं और नहीं बल्कि नानजिंग में हो रही है। तो नानजिंग में चाइना का बंदरों के ऊपर लेकर के एक बड़ा लैब है और उस लैब में जांच की जा रही थी। तो अचानक इन तबाहियों ने जब नानजिंग लैब को बहाया तो उस लैब में मौजूद वायरस हवा में निकल गए, पानी में घुल गए और जिसके संपर्क में आने से 10,000 चीनियों की मौत हो चुकी है। तो अब बता दें आपको कि चीन शायद उन बंदरों के द्वारा कुछ ऐसे वायरस का निर्माण कर रहा था जो फिर पूरे भारत और पूरी दुनिया में फैलाता, लेकिन इस समय चीन अपने द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिर चुका है। इस वक्त की बड़ी तस्वीरें आप नानजिंग से देख पा रहे होंगे कि किस तरीके की तबाही नानजिंग में मची हुई है और यही कारण है कि वहाँ पर भयानक स्थिति बनी हुई है। यही नहीं, वहाँ पर आपको बता दें कि इस वक्त की तस्वीरें आ रही हैं कि धरती फटने के कारण नानजिंग इलाका अब चीन से अलग हो रहा है और वह बह करके समुद्र में जाने वाला है। तो बड़ी तस्वीरें, बड़ी अपडेट आपको दिखाएंगे, नानजिंग के बारे में विस्तार जानकारी, साथ ही साथ आपसे चर्चा करेंगे कि आखिर इस नए बीमारी से कैसे बचा जा सकता है और चीन में क्या भयानक स्थिति बनी हुई है। लेकिन उससे पहले आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि जो चीन ने बंदरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके कारण अब चीन के ही देश में फैल चुका है मंकी वायरस, उसके बारे में क्या विचार है आपका, क्या कहना है आपका। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप यह भी बताना कि चाइना में जो इस वक्त तबाही आई है उसके लिए जो चाइना जिम्मेदार है, चाइना का जो डेवलपमेंट मॉडल है वहाँ फेल हो चुका है, तो उसके बारे में भी आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप एक सच्चे राष्ट्रभक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही साथ भारतीय आर्मी के लिए इस वीडियो को दुनिया भर में शेयर करें, सबको दिखाएं ताकि सबको पता चल सके कि चीन में जो भयानक स्थिति आई है उससे जो चीनी भागकर भारत आना चाहते हैं उनको कैसे हमारे देश के सेनाओं ने रोक रखा है। तो चलिए रुक करते हैं फिर से नानजिंग की तरफ। बड़ा धमाका, बड़ा कहर इस समय नानजिंग में हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि नानजिंग में चीन के कई सारे बिल्डिंग कोलैप्स हो गए हैं और कई सारे घर तो ऐसे बह रहे हैं कि मानो वो कोई घर ना हो, वह कोई खिलौने हों। आपको बता दें कि चीन के नानजिंग इलाके में जो धरती फटी है उसका मुख्य कारण बताया जा रहा है कि नानजिंग और शंघाई को जोड़ने वाला सुरंग। जी हाँ, चीन अपने हर शहर में सुरंग बनाया है और इसी की वजह से नानजिंग का इलाका कट करके अब समुद्र में बह गया है। और चीन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था नानजिंग, जो इस समय चीन के हाथों फिसल गया है। चीनी आर्मियों की बात करें तो चीनी आर्मी इस समय अपनी जान बचा करके बहुत ही ऊंचे स्थान पर रुके हुए हैं।
तो वहीं आपको दिखा दें कि चीन में जो इस समय स्थिति है उसकी वजह से चाइना और भारत के बॉर्डर पर काफ़ी शरणार्थियों की भीड़ लगी हुई है और वो भारत में आना चाहते हैं, लेकिन भारत उन्हें अपने अंदर नहीं ले रहा क्योंकि भारत को भी खतरा है उन बीमारियों का जो इस समय चीन में फैला हुआ है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या भारत को उन चीनियों को शरणार्थी के रूप में अंदर लेना चाहिए, जबकि उनमें से कोई भी उस बीमारी से पीड़ित हो सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर इस समय स्थिति काफ़ी गंभीर है। जहां एक तरफ शरणार्थियों का मेला लगा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के और भारत के बॉर्डर तक धरती फटने की समस्या पहुंच चुकी है। इसके कारण चाइना के काफ़ी शहर वहां के बर्बाद हो चुके हैं, जिसमें से लहासा, चेंगडू और कुनमिंग इलाका महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि चाइना में इस समय जो भयंकर स्थिति आप देख पा रहे हैं, ये बड़ी तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, ये सीधे चाइना से आई है। चाइना हमेशा से ऐसे एक्सपेरिमेंट करता रहा है, जैसे ज़मीन को खोदने का, ज़मीन के अंदर सुरंग बनाने का। इन सभी एक्सपेरिमेंट के कारण ही आज उसकी स्थिति बनी हुई है। साथ ही साथ आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि चाइना अनेक प्रकार के जानवरों पर, पंछियों पर ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहा है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बन सकता है। तो उस खतरे को लेकर के भी पूरे भारत में अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि अगर कोई भी वहां से एक भी चीनी शरणार्थी के रूप में आ गया तो भयानक स्थिति हो सकती है। हालांकि चीन में जो इस समय तबाही आई हुई है, इसकी वजह से चीन के कई सारे लैब टूट गए हैं और वो पानी में बह गए हैं। कुछ लैब तो हमेशा के लिए ज़मीन में धंस गए, लेकिन कुछ लैब ऐसे हैं जो अभी भी चाइना में नदियों में डूबे हुए हैं, जिनके अंदर के वायरस कभी भी निकलकर किसी भी इंसान को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। इसलिए चाइना को पूरी तरीके से बाहर से सील कर दिया है। यही नहीं, कुछ चाइनीज़ जहाज़ के माध्यम से जापान जा रहे थे और जापानी सरकार ने उन्हें सीमा के पास भटकने नहीं दिया, उन्हें दूर से ही वापस कर दिया। हालांकि भारत सरकार ने अपने सीमा पर संख्याएं बढ़ा दी हैं अपने आर्मी की, और कहा गया है यदि कोई भी चीनी नागरिक ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करे तो उसे छुआ ना जाए, बल्कि गोली से ही मार दिया जाए। हालांकि इसके बारे में भी आपका क्या विचार है, क्या चाहते हैं आप, हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही ये जो बड़ी तस्वीरें चाइना से आ रही हैं, जो आप इस समय अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस तबाही को लेकर के चाइना कितना जिम्मेदार है, यह भी आप हमें ज़रूर बताना। साथ ही साथ इस वीडियो को खूब शेयर करें ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके। भारत में बहुत लोगों को इस बारे में नहीं पता है, उन्हें भी पता चल सके कि भारतीय आर्मी आज देश की सुरक्षा सिर्फ चीनियों से ही नहीं बल्कि उनकी बीमारियों से भी कर रहे हैं। जय हिंद।